कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। बेजान सी चीज़ों से भी हम हंसने और मुस्कुराने के मज़ामीन तलाश कर लेते हैं। आइए ऐसा ही हुनर, ऐसा ही कमाल दिखाने के लिए माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं भाई मुकेश गौतम। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, बहुत सारे हुनर एक शख्सियत के अंदर। मुकेश गौतम से मेरा निवेदन कि वो अपने खूबसूरत कलाम से अपनी कविताओं और रचनाओं से नवाजें और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। प्रणाम करता हूं आप सभी को। सच तो ये है कि ये कहने का भी समय नहीं है कि समय बहुत कम है, और आप तालियां वालियां ठोक दोगे तो मैं शुरू भी हो जाऊंगा। मैं हंसाने वाला शायर कवि हूं, हंसाता हूं लोगों को। और आज जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, मेरे भाई संजय जी और दानिश भाई, मामा जी आ गए। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा नंबर आते आते बिल्कुल ही सब कुछ बंद ना हो जाए, लेकिन आप लोगों के यहाँ रहते हुए मैं ये जानता हूं कि जब तक ये लोग सामने बैठे हुए तो किसी की आवाज बंद नहीं होगी। आपकी बाबा वसीम भाई, आपने बहुत बढ़िया ये मुशायरा बनाया, आयोजित किया। इतना बढ़िया नेता इस इलाके को मिला है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी रैपर में से निकाल के बाहर लाए हैं इसको। वरना तो नेता इतनी खतरनाक सूरत के मिलते हैं कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि इसकी गाड़ी निकले तो हम अपनी स्कूटर पार करें। मेरा काम हंसाना है, मैं गा नहीं सकता हूं। इनकी आवाज बहुत बढ़िया थी और मेरे से बढ़िया पहले भी भाई अख्तर रजिया भाई ने बहुत बढ़िया इनकी आवाज थी। मैं गा नहीं सकता हूं साहब। एक प्रोग्राम में, एक कवि सम्मेलन में जगदम्बिका जी, मैंने ऐसे ही दानिश भाई गाने की कोशिश की थी, तो जैसे ही मैंने पहली लाइन कही तो सामने से आवाज आई, बोले वंस मोर। मैंने फिर वही लाइन दोबारा दोहराई, वो फिर बोले वंस मोर। मैंने कहा भाई साहब आप कब तक वंस मोर दोहराएंगे? वो बोला जब तक आप ढंग से नहीं गाएंगे। तो मैं नहीं गावा सकता हूं जितनी देर 10-5 मिनट आपके बीच हूं। ताली वाली आप ठोकोगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। शबीना जी है, हासिम भाई है, इनको सुनना है। आप, मैं तो अपने शहर का हूं, आपके अपने शहर का हूं, फिर कभी मुझे बुला लेना। टेंशन लेने का नहीं, मैं टेंशन भगाने वाला परफॉर्मर हूं। जैसे मेरे बारे में बताया गया, मैं हंसाता हूं, सिर्फ टेंशन भगाने का काम करता हूं। लेकिन लोग हो जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। वसीम भाई, मैं तो घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। देखिए अब मैं हंसाऊंगा आपको, जहां जहां एक वन लाइनर परफॉर्मर हूं, एक लाइन पे अगर मजा आ जाए तो मुझे बताते रहना कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल। ए भाई पानी वानी बंद कर दे तू, अब ये सब खाए पिए लोग पानी वानी पीना बंद कर दे। एक लाइन में अगर मजा आए तो ताली वाली ठोक के बताना कि आपको मजा आ रहा है। जितनी देर आपकी ताली वाली ठोकते रहेंगे इतनी देर तक मैं सुनाता रहूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा इन दो बड़े शायरों को सुनना। मैं घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोला बस इसी बात पे हो रहा है। मजा आ रहा है तो बताना कि आप तक बात पहुंच रही है। आज तो इतने बढ़िया लोग, हम लोग रामलीला मैदान में बैठे हैं। और देखो मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। बड़े शायर हमारे उदय प्रताप जी कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और न समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। वाह। तो ये बात समझने का समय है कि ना तेरा है न मेरा है, सबका हिंदुस्तान है, सबका हमारा मुल्क है। और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मसाल फाउंडेशन, वसीम भाई का ये कार्यक्रम, रामलीला मैदान, मुकेश गौतम का कलाम, और सुन रहे हैं सारा का सारा बैठा हुआ यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान। क्या कौमी एकता, कहा कि कौमी एकता, इससे बढ़िया कौमी एकता कहीं रामलीला मैदान में मुशायरा हो रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। संजय भाई आप बचपन से प्रचारक रहे हैं, आप तो जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पे हमने देखा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं टेंशन कहाँ से लोग लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पर गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 15 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 80 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा।
लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक और दोस्त है घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था, मैं फटाफट सुनाता हूँ। वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूँ एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा भाई सच्ची बात है, जो पैदा हुआ मरेगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? वो बोला टेंशन की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? लोग इतनी दूर तक की सोच कर टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा हैं जैसे जिंदा जबरदस्ती हैं। वाह। अरे आदमी को जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोए क्यों? और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों? वाह 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 वाह। मजा करो यार, मजा करने के लिए यहाँ आए। क्या कहना मुकेश कहाँ भाई, कहाँ से वाह, लोग कहते हैं लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। अच्छा वाह वाह भाई, कहाँ कहाँ से टेंशन लेते हैं लोग, कैसी कैसी टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त है घर पर गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? तो दानिश भाई उसकी अपनी टेंशन। वो बोला भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल दोनों का रेट सेम हो गया। तो मैंने टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए। लोग कहां कहां से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पर टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का, मस्ती में रहना चाहिए। मैंने पहले ही बताया। अच्छा लोग कैसी कैसी, मेरे मोहल्ले में एक लड़के की नई नई शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद मेरे पास आया, बहुत रोनी सूरत बनाया था, बहुत टेंशन में था। मैंने क्या हुआ? वो बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। देखो लोगों की अपनी अपनी टेंशन। वसीम भाई बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अबे तो मैंने कहा मेकअप करवाना बंद कर। वो बोले भाई साहब फिर तो और समस्या है, बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। लोगों की अपनी समस्याएं हैं, क्या पता कौन लोग कहां से, कौन आदमी कहां से टेंशन लिए बैठा है। आप भले आदमी जो कवि सम्मेलन करवाते हैं, मुशायरा करवाते हैं, कवियों को बुलाते हैं, सुनते हैं, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूं। लोग बचकर भागते हैं। आप भले आदमी जो इतने लोगों को बुला लेते हैं। अच्छा हम उस संस्कृति के लोग हैं, उन संस्कारों के लोग हैं, हम उन संस्कृति संस्कारों के लोग हैं कि कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। वाह। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, हमारा भाई हासिम फिरोजाबादी फिरोजाबाद का नाम रोशन कर रहा है, जिया, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। हम उस संस्कृति के लोग हैं। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला संजय भाई, एक एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहां आगे मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो, उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो, उस घर की क्या दुर्दशा होती है। आप तक बात पहुंच जाए तो बताना आप तक बात पहुंची है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। बाद में छीनना पड़ता है। मैं शुरू होता तो रुकता नहीं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। एक जगह तो ऐसे ही सुनाता रहा। तो पालदास सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि, मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मैंने कोई एक को भी सुना। मैं 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेके चलूं। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला भी हूं। अच्छा मैं एक बात बताऊं जी, जब से टेलीविजन पर बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे, लाफ्टर चैलेंजर, कॉमेडी सर्कस जैसे प्रोग्रामों में, टेलीविजन पर थोड़ा सा आने जाने से नाम हो गया। तो आजकल कवि सम्मेलन मुशायरों में मेरा नंबर लेट आने लगा। जैसे आज आया जी, ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया। और उत्तर प्रदेश में तो 5 बजे तक चलता है। लोग अपने 5-5 बीड़ी के बंडल और 5-5 किलो मूंगफली लेके आते हैं। ऐसे एक कवि सम्मेलन में मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया। सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस वाला, मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मैंने कहा एक को भी सुना दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपका स्वागत है। वो बोले स्वागत की ऐसी तैसी, तेरे बाद मेरा नंबर है। तालियां वाले ठोकिए तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा रात भर। बढ़िया लोग हैं, बता दीजिए मुझे, बस 2-4 मिनट और आपके बीच हूं, वन लाइनर परफॉर्मर हूं। बढ़िया लोग हैं आप। मैं यहां पे आया,
आलम निजामी। और जिन इन 4 शायरों के बारे में आपने कहा जी कि इन चारों ने अपना समय दिया, मैं चाहता हूं यहां से वहां तक पूरा सदन इन 4 लोगों के लिए तालियां बजाए पहले। अरे भाई वाह वाह वाह। देखिए, कवि शायर जो दूसरों का टाइम खाने में माहिर होता है, वो अपना टाइम दे दे, इससे बड़ी बात क्या होती है। नहीं, अब इनकी ज्यादा तारीफ भी मत करो मुकेश भाई, अपना इरादा बदल भी सकते हैं। बदल सकते हैं। हाँ बल्कि मुझे लग रहा है आइए बस 2-4 मिनट और आपके बीच में, बढ़िया लोग हैं आप। मैं तो यहाँ पे आया तो आलम ने मुझे पहले ही कहा, भाई साहब आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसी व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। वाह, आज दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, माइक के लाल भी बढ़िया है और माइक वाला भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा आलम भाई क्या फर्क पड़ता है, ये मुझे बोले। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। आलम बोला भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइप, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा आलम ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइप में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइप में क्या फर्क होता है। लाफ्टर चैलेंज में भी मेरे इस कंटेंट को आपने बहुत पसंद किया था। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क मैं बताऊंगा, आगे माइक पर आप तक बात पहुंच जाए, एक एक लाइन में तो बताते रहना कि आप तक बात पहुंची है। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने बोल सकते हैं। इस पे आपने बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में आपकी स्थिति भी वैसी जैसी मेरी। माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइप के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी लगा सकते हैं। बात पहुंच रही है तो बताना आप तक बात पहुंच रही है। वाइप में एक के साथ ही गंगा जी स्नान हो जाता है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी भी होती है, साल 2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है, पीछे वालों को ज्यादा समझ में आएगी। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो किसी का ले दे के काम चलाया जा सकता है, वहां ये सुविधा नहीं है। और माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बड़ा लंबा समय लेते हैं हम लोग पढ़ते हैं। एक कविता छोटी सी आपके बीच पढ़ देता हूं, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए से लेकर पीछे तक बैठे हुए मैं जानता हूं यहां पर आप कविता शायरी को सुनने वाले लोग हैं। मैं एक कविता 1 मिनट की, संजय भाई, दादा जगदम्बिका पाल जी, एक कविता पढ़ देता हूं बस। स्वागत। छोटी सी कविता है, 90 सेकंड की कविता है। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं साहब कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि बदलाव का दौर है। बदलाव कितना आया, बदलाव इतना आया कि पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था, अब अगर 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। बदलाव इतना आया कि पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। हम इस बदलाव के दौर, वाह, बदलाव के इस दौर में, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई छोटा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, जीवन में कभी कोई आपकी तारीफ करे तो आपको फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। वाह, 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा, अपना स्थान लूंगा। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। कहना यह चाहता हूं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बस आप तक बात पहुंच जाएगी। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। कहना यह चाहता हूं साहब आदमी बड़ा काम कर सकता है छोटी जगह पर बैठकर, वो 10 बाई 10 की जगह पर बैठकर कार्टून बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, पोइट्री कर सकता है, शायरी कर सकता है, और आदमी 1100 एकड़ के डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। सही बात है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैं बहुत कुछ कहने के लिए सोच के आया था लेकिन समय का अपना अभाव है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की,
नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की, आहा। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक गहरा, मुझसे अधिक विस्तारित कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वाह। आप जैसे सुनने वाले लोग हैं इसलिए हम हैं, शहर दर शहर देश विदेश में घूमते रहते हैं। आप जैसे सुनने वाले, आप जैसे आयोजन करने वाले लोग नहीं होंगे तो हम भी कहीं घर में बैठकर कोने में कविता लिखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। वाह 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 वाह।